हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आ जाओ बच्चों, अपने ग्राफ के सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग स्ट्रेट लाइन के बाद आज पढ़ने वाले हैं पैराबोलिक ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसे निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट ग्राफ है आपका। ठीक है, जहाँ पे आपके कर्व्स वगैरह अब आना स्टार्ट होंगे। कहीं ऐसा होगा, फिर कहीं आपका ऐसा होगा, फिर कहीं ऐसा होगा। समझ गए। तो ये आपको आज अच्छे से समझना है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। चलिए, तो पैराबोलिक ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। पैराबोलिक ग्राफ की इम्पोर्टेंस आप इससे समझ सकते हो कि ये अगर ग्राफ आपको समझ में आ गया तो आप लोग मान के चलो कि इसके बाद में जो ग्राफ्स है वो रेयरेस्ट कहीं पूछा जाएंगे सीईटी में। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शायद, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स अपने को अच्छे से समझना है तो वो ग्राफ्स भी इम्पॉर्टेंट है। बट एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ और एक आपका पैराबोलिक फंक्शन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन, ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है, आओ यार फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज जो ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, उसका नाम है पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला बोलते हैं। ये ग्राफ हम लोग निकालते हैं जब हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होता है। ठीक है, ये भूत काहे बन रहा है गुरुदेव। ठीक है, जब हमको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होगा तब हम लोग इस ग्राफ का यूज़ करते हैं कि भाई अब ग्राफ कैसे बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा और सादा सा सिंपल अर्थ होता है मेरे प्यारे भाई, जहाँ पर पावर कितनी हो, जहाँ पर पावर 2 हो, जहाँ पर पावर कितनी हो, जहाँ पर पावर 2 हो, वो अपना क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ यार, अब ध्यान देखना कि मैं आपको पहले पैराबोला का ग्राफ कैसा दिखता है, क्यों होता है, वो सब मोटा मोटी बात एकदम अच्छे से आपको पहले बता दूं। उसके बाद में कैसे बनाना है, क्या करना है, वो आप अपने भेजे में डालना। ठीक है, सपोज करो मैंने स्टार्टिंग से हमने क्या लिया है, लेट y इज अ एफ ऑफ एक्स। y क्या है? y एक x का फंक्शन है। y क्या है? y एक x का फंक्शन है। तो मैंने क्या मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, y इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। मैंने क्या मान लिया? y इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर y अगर एक्स स्क्वायर है और आपको अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली अब मैं अलग अलग वैल्यूज़ लूँगा और इसके ग्राफ को ड्रॉ करूँगा। आ जाओ या फिर वैल्यूज़ लेते हैं इसकी अलग अलग। क्या x लेंगे तो क्या y में चेंज होगा, क्योंकि x जो भी हो y को वो अपने आप चेंज कर देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, x जो भी हो वो y को अपने आप चेंज कर देगा। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पर, चलो देखो, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ x लिखते हैं। सपोज करो x 0 है तो y 0 होगा, x प्लस माइनस 1 है y 1 होगा। x की वैल्यू +1 रखो उसका स्क्वायर करने में तो भी 1 आएगा, -1 रखो उसका स्क्वायर करने पे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, x की वैल्यू +-2 रखो ये 4 आएगा, x की वैल्यू +-3 रखो ये 9 आएगा, x की वैल्यू +-4 रखो ये 16 आएगा। अब हम लोग ग्राफ निकाले इसका, आ जाओ यार, बेशक निकालते हैं अब ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ हम लोग इसका निकालते हैं। सिंपल ही है एकदम, कुछ टफ नहीं होता इसका ग्राफ। ठीक है, फ्री हैंड में ये स्ट्रेट लाइन से काफ़ी ज़्यादा इजी ग्राफ होते हैं। ठीक है, y और x। ठीक है, तो भैया इसको भी आगे ही कर लो। आ जाओ देखो, ठीक है, टेबल वहाँ पे ले लो क्या, ताकि आपको भी दिखाई दे। देखो यहाँ पर मान लो ये अपना ओरिजिन है 0,0। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। देखो, जब कभी भी किसी फंक्शन का ग्राफ आपको नहीं पता है, सीधा जाओ अपने बेसिक रूट्स पे, अपने बेसिक चीज पे जाओ, सीधा यहाँ से ग्राफ बनाओ। x की वैल्यू मानो y चेंज होगा, उसके वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करो, ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करो यार, यहाँ पर
कितने का गैप है, 1 4 9 16 का है ना, ठीक है। चलो इसको मैं 1 लिया, फिर कहीं इतनी दूरी पे मैंने 4 लिया, इतनी दूरी पे 9 लिया और इतनी दूरी पे 16 लिया। उसके बीच के वैल्यूज आप लोग भर लेना, ठीक है। चलो यार, अब बोलना मत सर भाई 2 3 5 6 7 8 कहाँ गायब हो गया है, बीच का नंबर भर लेना वो, ठीक है। ओवरऑल ग्राफ तो अपना ऐसा ही रहेगा। देखो अगर y x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 1 होगी, मतलब पॉइंट क्या होगा अपना, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। पॉइंट क्या होगा अपना, ये वाला पॉइंट होगा ना, जहाँ दोनों पॉइंट मिल रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी। तो वो एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा ना हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल करते हैं, थोड़ा सा स्लो भले हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीडिंग एकदम परफेक्ट मिलनी चाहिए, समझ गए। रीडिंग एकदम परफेक्ट मिलनी चाहिए अपने को, ठीक है। चलो ये देखो, ये हो गया पहला, ये अपना पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ है, जब अरे जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 4 होगी। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। y की वैल्यू 4 होगी। अब अगला स्टेप क्या होगा मेरे प्यारे भाई, रंग चेंज कर रहा हूँ, आप लोग केवल ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी कितनी है, y की वैल्यू हो गई 9। y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। ध्यान देना। फिर उसके बाद में अगर x की वैल्यू 4 है, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 16 हो गई, ठीक है। अब एक बात ये बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या यही सेम चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, अगर ये जो नंबर्स हैं इनको आप ध्यान से देखो तो, रुको यार जरा सा काम काम किया जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। ध्यान देखो यहाँ पर कि क्या जो x को मैंने +1 लिया है वो मैं -1 लेता तो ये सारे पॉइंट्स क्या उस साइड नहीं आते, सीधे से बताना आप लोग, क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर नहीं बने होते, बिल्कुल बने होते यार, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल बने होते, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल बने होते, कुछ इस प्रकार, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहे होते कि यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या होती मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरी वैल्यू होती -1, यहाँ होती -2, यहाँ होती -3। फिर उसके बाद में हम x को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे एरो को भी, और यहाँ मेरी वैल्यू क्या होती -4 होती। तो कुछ ऐसा दिखता है मेरे को ग्राफ मेरा, ठीक है। अब ध्यान देना, थोड़ा मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो। अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, ध्यान देना, पॉइंट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो ये ग्राफ मेरा कैसा बन रहा है, ये ग्राफ मेरा कैसा बन रहा है, देख रहे हो कैसा बन रहा है, ग्राफ मेरा ऐसे बन रहा है ना, ग्राफ मेरा कैसे बन रहा है, ग्राफ मेरा ऐसे बन रहा है। तो अगर अब मैं इसी ग्राफ को फ्री हैंड निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कहाँ निकालूँ, फ्री हैंड साइड में निकाल लो, यहाँ पे ध्यान देना। अगर अब मैं इसी ग्राफ को फ्री हैंड निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ऐसे निकाल सकता हूँ, एकदम फ्री हैंड, ठीक है। ये ग्राफ बिल्कुल मेरा 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 कैसा बच्चों, ऐसा है, ठीक है। तो ये शेप होता है आपके पैराबोला के ग्राफ का, ठीक है। मेरे भाई ये शेप कौन सा होता है, ये शेप होता है आपके पैराबोला के ग्राफ का, आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। अब ध्यान दो यहाँ पर, सर ये शेप ध्यान में कैसे रखना है, क्या पता कभी इक्वेशन ऐसा मिल जाए x = y², तब क्या करेंगे हम, समझ गए। मैं उसका भी बताऊंगा आपको, आ जाओ। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है। आप इतना पहले लिख लो, ठीक है। चलो यार आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दो यहाँ पर,
कैसा क्वेश्चन था अपना, ध्यान देना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था अपने पास, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जब हम लोग y वर्सेस x का ग्राफ निकालेंगे, जब भी हम लोग y वर्सेस x का ग्राफ निकालेंगे, जब भी हम लोग y वर्सेस x का ग्राफ निकालेंगे, एक चीज ध्यान में रखना, जिसकी पावर 1 होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई, जिसकी पावर 1 होगी, ग्राफ उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, ग्राफ उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब ध्यान दे रहे हो, ग्राफ एकदम सिमेट्रिक है, 50% यहाँ पे 50% यहाँ पे, समझ गए, ग्राफ एकदम क्या है आपका, ग्राफ एकदम आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 1 किसका है, y का है, तो यहाँ पे ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा मेरे प्यारे भाई, आपका ग्राफ यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, समझ गए। और रियल में y का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो आपका होता है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। क्या होता है प्यारे भाई, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ पे k इज समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता है, k इज समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर क्या है आपका, यहाँ पे y क्या आपका पॉजिटिव है, y का पावर 1 है, ठीक है। तो ये साइड क्या होगा आपका, अपवर्ड पैराबोला होगा। मान लो यही ग्राफ, यही इक्वेशन में आपको ऐसा लिख दूँ, तब आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ग्राफ आपका कैसे आएगा जरा बताओ मेरे को, अब ग्राफ आपका कैसे मिलना चाहिए, दिस इज y एंड दिस इज x। अब ध्यान देना, यहाँ पर y की पावर 1 है तो ग्राफ डेफिनेटली y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, बट अब ध्यान दो ये माइनस है, समझ गए, ये क्या है, ये माइनस है, तो ग्राफ अब माइनस y के अबाउट सिमेट्रिक होगा मेरे प्यारे भाई। ग्राफ अब क्या होगा, ग्राफ अब माइनस y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ग्राफ अब किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ग्राफ अब माइनस y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, और माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे k की जो वैल्यू है, k इज अ कांस्टेंट, और पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, k इज अ कांस्टेंट और पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट, जहाँ पे k की वैल्यू माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। क्लियर हुआ इतना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं है, आ जाओ, ठीक है इतना। चलो अब देखो यहाँ पर, अब थोड़ा सा ना हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको ना थोड़ा और आगे लेके जाऊँगा। देखो जैसे सपोज करो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ, वो इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर -7x + 10 बराबर 0। और आपको मैंने बोला इसका इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन ड्रॉ करो, या मैंने ऐसा लिख दिया y इक्वल्स टू, अभी क्या हो गया ये, या मैंने ऐसा लिख दिया y इक्वल्स टू, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ of the following equation of the, तो इसका ग्राफ कैसे निकालोगे, अब सीधी सीधी सी बात है भाई, हम अपनी बुद्धि लगाएंगे। कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखना है कि y का पावर 1 है, तो डेफिनेटली ग्राफ अपना किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ग्राफ अपना किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा मेरे प्यारे भाई, तो सीधा काहे नहीं बन रहा, रुक जाओ, अब इसको ही लेना पड़ेगा। चलो ग्राफ अपना किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ग्राफ अपना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उसके अंदर। चलो ग्राफ तो अपना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब मेरा सवाल ये कि ये किस पॉइंट पे काटेगा, अब क्वेश्चन तो यह आ गया ना कि ये किस पॉइंट पे काटेगा। चलो भैया, इक्वेशन क्या है आपका, ध्यान से देखो, अगर मेरे को अब इसका ग्राफ निकालना है तो सबसे पहले मेरे को इस इक्वेशन के रूट्स निकालने पड़ेंगे कि ये जो लाइन होगी एक्स एक्सिस पे कहाँ कटेगी, और वो अगर लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है तो डेफिनेटली उस लाइन की वैल्यू एक्स एक्सिस पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सपोज करो, देखो मैंने क्या बताया था, अगर y का पावर 1 है तो ग्राफ y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और क्या बताया था, अगर x पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है।
यहाँ पर क्या बन गया था, नेगेटिव बन गया था। यहाँ पर ध्यान से देखो y की पावर 1 भी है और एक्स स्क्वायर अपना पॉजिटिव भी है। जब दोनों चीज़ें, तो मतलब मेरा ग्राफ यहाँ पे कैसा बनने वाला है, मेरा ग्राफ तो अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। लेकिन अपवर्ड पैराबोला कैसे बनेगा, मेरे को रूट्स भी तो मिलने चाहिए, बिल्कुल रूट्स तो मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने को रूट्स सबसे पहले निकाल लें। ये जो +10 है ये क्या शो कर रहा है मेरे प्यारे भाई, ये जो मेरा +10 है ये क्या शो कर रहा है, इक्वेशन में रख के देखो यार। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर देता हूँ, इफ x इक्वल्स टू 0, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, y इक्वल्स टू 10। भैया ये कुछ और नहीं, y इंटरसेप्ट है। क्या ये अपना y इंटरसेप्ट है, जैसा हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था। समझ गए? तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट नंबर है ये इंटरसेप्ट के जैसा काम कर रहा है। मतलब ये जो लाइन है ना अपना मेरे प्यारे भाई, ये कहीं इस पॉइंट पे काटेगी और कहीं जो लाइन है वो यहाँ से पार होते हुए जाएगी, जिसको मैं क्या बोलूँगा, अपवर्ड पैराबोला बोलूँगा। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं वो पॉइंट मालूम करता हूँ जिस पॉइंट पे ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को काटेगा। आ जाओ यार, अगर मैं एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट पता करना चाहता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको मेरे को 0 रखना होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब देखो, अब आप लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मालूम होगा ट्रेडिशनल तरीका। सर जी कोई एक ऐसा नंबर देखो जिसको मल्टीप्लाई करने पे +10 और प्लस माइनस करने पे -7x मिलना चाहिए। बिल्कुल सही हो, बट यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा, और वो जो ट्रिक हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों उसको हम लोग भूलेंगे कभी भी नहीं। मतलब ये ट्रिक नहीं है, आप इसको कैलकुलेशन ही समझ सकते हो, बट दूसरे तरीके से। ठीक है, देखो तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, या फिर एक काम करते हैं ना, मैं आपको ये जो वैल्यू है ये मैं आपको नॉर्मल मेथड से निकाल के दिखाता हूँ, फिर हम लोग ट्रिक से जाएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे वो नंबर क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, -5x -2x + 10 बराबर 0। सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करना है +10 का स्क्वायर +10x स्क्वायर और ये -7x। तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ पे x को कॉमन निकालूंगा तो x -5, और यहाँ पे -2 कॉमन निकालूंगा तो अगेन x -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये क्या है मेरा x -2, ये मेरा x -5 और ये 0। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो रहा है, या तो x -2 0 होगा या फिर 5 0 होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या मिलने वाला है, x की 2 वैल्यूज मिल जाएगी, एक 2 और एक 5। ठीक है, एक 2 और एक 5। अब देखो इतना मैंने मेथड किया, आ जाओ ट्रिक देखते हैं सीधा यार। आंसर आपका एक ही लाइन में मिलने वाला है, x² -7x + 10 इक्वल्स टू 0। मेरे को x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 10 मिले। तो मतलब ऐसी दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, एक -5 और एक -2। ऐसा काम होने पर क्या करना पता है, इन दोनों को डिवाइड करने वाले में किससे, x² के कोएफिशिएंट से, x² के कोएफिशिएंट से। फिर अगले स्टेप में इनका साइन चेंज कर देना है, अगले स्टेप में इनका साइन चेंज कर देना है। तो मिल गए मेरे को मेरे x के दोनों रूट्स। आप लोग किसी भी टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके परफेक्ट रूट्स बनते हो उसमें ये अप्लाई कर सकते हो, जिसके रूट्स ही नहीं बन रहे ये वहाँ पे काम आपके नहीं आएगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मतलब ये जो ग्राफ है अपना, ये एक्स एक्सिस को एक तो 2 पे कट करेगा और एक आपका कहाँ पे कट करेगा, एक आपका 5 पे कट करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं, बिल्कुल इतना आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा एक बेसिक बात और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो आपने इक्वेशन लिया है y इक्वल्स टू ax² + bx + c। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो फिर अब अगर मेरे को इसका ग्राफ निकालना हुआ तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे अब ग्राफ निकालना है। तो ध्यान से देखना, दिस इज y, दिस इज x। इंटरसेप्ट क्या होगा, c होगा, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो मतलब वो जो ग्राफ है कहीं यहाँ से पास ऑन हो रहा होगा और वो x एक्सिस को दो जगह पे काटेगा। मैंने क्या बताया था आपको कि x की जितनी पावर होगी उसके उतने वैल्यूज पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, तो डेफिनेटली ये जो मेरा ग्राफ है, ये जो मेरा ग्राफ है कहीं ऐसा बन रहा होगा। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, ये जो ग्राफ है कहीं ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है कहीं ऐसा बन रहा होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे x की वैल्यू तो -b
हो ही सकते और प्लस भी हो सकते, बट हमको रूट्स नहीं पता ना, तो हम ले लेते, ठीक है। अब देखना ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट है ये आपका प्लस सी का पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड पैराबोला बना है, समझ गए। अपवर्ड पैराबोला इट मीन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या है, ध्यान देना यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट काफ़ी खास है। अगर आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो, ठीक है, अगर आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इन दोनों के सम का आधा होता है, समझ गए, x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि ये प्रॉपर मिड पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, इसके इस साइड आधा और आधा तक ग्राफ क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ चलो। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे जो मेरा ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो अपवर्ड पैराबोला होगा, +10 पे काट रहा होगा, तो डेफिनेटली वो जो ग्राफ होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो काम करता हूँ, सिस्टम है ना अपने पास, तो सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग ये क्या हो गया, ठीक है, रुको, इन दोनों पॉइंट्स को बाद में लेके आते, ठीक है। सबसे पहले अपने लिए ग्राफ निकाल लेते हैं हम लोग। चलो देखो, तो वो ग्राफ डेफिनेटली कुछ ऐसा रहा होगा। कैसा रहा होगा वो ग्राफ, ऐसा रहा होगा। अब देखो x की वैल्यूज़ कितनी मिली मेरे को, 2 और 5 मिली है। x की वैल्यूज़ कितनी मिली है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। और अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों को, वो मेरे को मिलने वाला है 2 + 5 अपॉन 2, इट मीन 7/2। मतलब ये पॉइंट कितना होगा, 3.5 होगा। और इसका y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा मेरे को, इसका y कोऑर्डिनेट जैसे देखो ना, इस इक्वेशन के लिए मेरे पास x कोऑर्डिनेट है 3.5, मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3.5 रख देता हूँ तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी इजीली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सिंपल था ये, समझा इतना ग्राफ आपको क्लियर एकदम, आ जाओ। अब आपको तो लगभग समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पर, सपोज कीजिए अब क्या पॉसिबिलिटी, अब आपकी पॉसिबिलिटी है सर इक्वेशन आपको ऐसा मिल जाए, y² = x। ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी। देखना, x की पावर 1 है मतलब ग्राफ x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और y पॉजिटिव है मतलब क्या होगा, पॉजिटिव x के अबाउट मेरा ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव x के अबाउट मेरा ग्राफ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव x के अबाउट मेरा ग्राफ क्या होगा, मेरा ग्राफ सिमेट्रिक होगा, समझ गए। पॉजिटिव x के अबाउट मेरा ग्राफ क्या होगा, मेरा ग्राफ सिमेट्रिक होगा। कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं। अब ध्यान देना, इसका दूसरा भाई क्या है अपने पास मेरे प्यारे भाई, y = -x², y² = -x, y² = -x, ठीक है। आ जाओ, y² = -x, ठीक है। ध्यान देना कि सिमेट्रिक तो एक्स एक्सिस के अबाउट ही होगा, लेकिन अब कहाँ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस में, कहाँ जाएगा, ये माइनस में जाएगा, समझ गए। कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपके लिए। चलिए समझ रहे हैं ना, ये आपको चमक रहा होगा एकदम बिल्कुल बेशक से। तो आ जाओ यार, थोड़े से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके लेते हैं। जैसे कि ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, ये भी है, अरे ये क्या है,
रूट फंक्शन आ गया क्या इतने जल्दी? चलो कोई नहीं, आपको मैं ही क्वेश्चन दे देता हूँ ग्राफ के ड्रॉ करने के लिए, ठीक है? चलिए आपको मैं ही क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर, सही से हो जा मेरे प्यारे भाई, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 9x प्लस 14। ठीक है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए यार ड्रॉ कीजिए इसका ग्राफ आप लोग, ठीक है? ड्रॉ कीजिए, चलिए लीजिए टाइम, इसका ग्राफ निकालिए पैराबोला के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। हो गया? देखो सबसे पहले तो अपने को क्या मालूम है, y की पावर 1 है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है? x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब ग्राफ अपवर्ड्स पैराबोला पॉजिटिव साइड में रहेगा। लेकिन मेरे को चाहिए रूट्स की वैल्यू, तो रूट्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे? x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 14 और प्लस माइनस करने पे 2 आए, सॉरी 9 आए, तो प्लस 7 और माइनस 7, ठीक है? बट अगर आपको एक बात मालूम है क्या, कि हम अगले इसी में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी डिवाइड करेंगे और अगले स्टेप में इसको चेंज कर देंगे -7 से -2, तो ये होगा मेरा वैल्यू, ठीक है? आ जाओ यार अब ग्राफ निकालते हैं हम लोग। अब जब ग्राफ निकालेंगे तो मेरे प्यारे भाई ग्राफ कैसा बनने वाला है? देखो इंटरसेप्ट 14 है, प्लस में है, मतलब ग्राफ अपना कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा ग्राफ अपना कुछ ऐसा बनेगा। ये है अपना पॉइंट 14, ये पॉइंट है -7, ये पॉइंट है -2। अपवर्ड पैराबोला क्या हो गया है मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया अपना अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे इसके अंदर? नहीं। चलिए चमक रहा है ना एकदम अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ यार, चलो देखो रे जरा, यहाँ पे आपको ना एक रूट फंक्शन का भी ग्राफ दिखा देता हूँ मैं। रूट फंक्शन के ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा दिया जाए, ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, अभी हमने इसका ग्राफ भी देखा था, अभी जस्ट हमने पीछे इसका ग्राफ देखा था, समझे? ग्राफ भी देखा था। एक बात बताओ, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ y इज नथिंग बट रूट एक्स, y इज नथिंग बट रूट एक्स अपना, हाँ यार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स, ठीक है? y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स। अब अगर थोड़ा और आगे देखा जाए तो मेरे प्यारे भाई ग्राफ तो इससे ही बन जाएगा अपना, किसके अबाउट सिमेट्रिक आएगा? ये आएगा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। नेगेटिव पार्ट नहीं निकालूंगा मैं। तो एक बात बताओ, क्या इसको मैं y इक्वल्स टू रूट एक्स नहीं बोल सकता और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ये भी तो बोल सकता हूँ? मतलब ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया रूट फंक्शन का। किसका हो गया ग्राफ? ये ग्राफ हो गया रूट फंक्शन का। समझ गए इतना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? चलिए बेस्ट है यार, आ जाओ आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अब थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट चीज़ देखो यार, सपोज करो मैंने कर्व लिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू रूट एक्स, ये दोनों कर्व लिया है मैंने। अब ये दोनों कर्व मेरे को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, ये अपना टास्क है मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों कर्व मेरे को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, तो मैं कैसे करूँ? सोचो जरा सोचो, ये दोनों मेरे को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, ठीक है? एक बात बताओ, एक तो ऐसे जाएगा, ठीक है, एक तो ऐसे जाएगा और एक जो दूसरा है मेरे प्यारे भाई
वो ऐसे जाएगा, एक जो दूसरा है वो ऐसे जाएगा। तो एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू रूट एक्स का। ये पॉइंट कौन सा? एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 1 होगी, यहाँ पे y की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना मेरे प्यारे भाई, ये कोऑर्डिनेट है आपका 1 वाला। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों इक्वेशन क्या होंगे? एक साथ, एक समान, एक जैसे होंगे। मतलब इस पॉइंट पे इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम होगी। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है? चलिए यार, इतना लिख के लीजिए। सबसे पहले आप लोग लिखिए इसको, ठीक है? ठीक है, लिख लिया इसको, आ जाओ। तो अब मुझे लग रहा है ऊपर ऊपर से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ग्राफ को एक्सप्रेस कैसे करना है। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या उसके साइन माइनस हुआ तो वहां पे आपको क्या होगा? वो ग्राफ क्या होगा? आपका डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और y की वैल्यू 1 है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। खत्म, बस इतना सा तो है ये ग्राफ। ठीक है, आ जाओ यार। चलो, तो हमने रूट वाला फंक्शन भी देख ही लिया। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते, इसको हटाओ या हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन। ठीक है, वी नो दैट क्या ये रिलेशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है ये। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 9th में देखा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वही मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं इस वाले इक्वेशन में, काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन में ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2m। नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ यहाँ पे मेरा पी स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को? 2m काइनेटिक एनर्जी। तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को मेरे प्यारे बच्चों? 2√2ke। ठीक है, 2m√2ke मेरे को यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है, बस इसी का ग्राफ निकालना है। अब एक बात बताओ, एक चीज़ मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2m तो कांस्टेंट है ना, तो मतलब मेरा जो ग्राफ मेरे को निकालना है किसके बीच? देखो ये ग्राफ क्या आएगा मालूम है? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ना, तो ये y पे बैठेगा और ये x पे बैठेगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा और p आपका यहाँ पे होगा मोमेंटम। अब देखो कंफ्यूजन यहीं पैदा होगा, गुरुजी हमको तो दिख रहा है कि रूट का फंक्शन है। गलत, काइनेटिक एनर्जी y पे है तो ग्राफ अपना कहीं यहाँ से बनेगा। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि 2m तो कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पर x का पावर 2 है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का पावर 1 है, तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? काइनेटिक एनर्जी के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ग्राफ अपना कैसा बनेगा मेरे प्यारे भाई? ग्राफ अपना ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा ये ग्राफ? ग्राफ अपना यहाँ पर ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं, आते हैं इस वाले इक्वेशन पर। ये वाले इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है देखो, साफ सी बात है, साफ बात है। अगर मैं एक्सिस अब चेंज कर दूंगा मैं अगर एक्सिस ही चेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा मोमेंटम और ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे मोमेंटम है, x एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ध्यान से देखो, p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के। इससे निकालोगे तो जिसका पावर 1 है उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा। मतलब किसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा? ऐसे होगा, या फिर आप इसको रूट फंक्शन भी तो बोल सकते हो, p इक्वल्स टू रूट ऑफ 2mke। समझ गए? ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ये
ये है इसका एप्लीकेशन आपके फिजिक्स में सीधा सीधा कि भैया कोई फार्मूला मुझे दिया हुआ है तो उसको ग्राफ में मैं कैसे रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, समझ गया ये आपको। और कोई क्वेश्चन है आगे? चलो देखो यहाँ पर आ जाओ, सिंपल सा है ये। देखो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है। क्या दिया गया है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax दिया गया है। अब मुझे इसका ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट करना है? ग्राफ प्लॉट करना है वी स्क्वायर है और x के बीच में। ग्राफ प्लॉट करना है वी स्क्वायर और x के बीच में, तो कैसा ग्राफ आएगा? अब आप लोगों में से ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर बोल देंगे गुरुजी पैराबोला मारो पैराबोला, बट यहाँ पे पैराबोला कतई नहीं आएगा, बिल्कुल भी यहाँ पे पैराबोला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ध्यान से देखो, इक्वेशन क्या दिया गया है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखो 2ax प्लस यू स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन से कंपेयर करो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो जिस फैक्टर के बारे में पूछा गया है सीधा सीधा वही फैक्टर वहां पे लिखा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी स्क्वायर मिल रहा है, क्या एक्सिस पे कहीं मैंने पी स्क्वायर रखा है? नहीं रखा है ना, इसलिए ग्राफ में वेरिएशन है। मैंने सीधा सीधा जो टर्म फॉर्मूला का है वो ग्राफ पे नहीं रखा। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान से देखो, वी स्क्वायर के बारे में पूछा गया, वी स्क्वायर वहां रखा गया है, मतलब सीधा सीधा वो उसी के अवार्ड ने पूछना, मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का जो इक्वेशन था, अब ना y भी सीधा यहाँ रखा था, x भी रखा था, और उसी के रेफरेंस में तो मुझे ग्राफ भी निकालना था। समझ रहे हो ना? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर y पे मेरा v स्क्वायर है, x पे मेरा a है। ठीक है, x पे मेरा a है, और ये मेरा कितना है? 2, सॉरी, x पे मेरा x है। ठीक है, x पे x है, और m की जगह पे 2 है, और c की जगह पे u स्क्वायर है। ये भी तो वेलोसिटी है, तो ग्राफ के हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और ध्यान देना कि स्लोप मेरा पॉजिटिव है, और तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, और c की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा, जहाँ पर ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी यू स्क्वायर की। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गया आपको? लिख लो इसको आप लोग। ठीक है, लिख लो जरा इसको। हो गया? चलो यार, सिंपल है ना? तो आपको इसका एप्लीकेशन अपने फिजिक्स में दिख रहा है सीधी वजह से कि आपको एक इक्वेशन में और दिखा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि जो आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। ठीक है, तो आपके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन क्या होता है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे मैं आपका ग्राफ सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में मेरा ग्राफ मेरे को निकाल के दिखाओ। मैं सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाऊँगा। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाऊँगा। जैसे कि आप ध्यान दो, यहाँ पर कहाँ गया वो वाला हिस्सा भाई? यहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं ऐसा ग्राफ निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा ग्राफ निकाल रहा हूँ ना मेरे प्यारे भाई, तो इसको मैं क्या बोलूँगा पता है? इसको मैं बोलूँगा मैथमेटिकल ग्राफ। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा मैथमेटिकल ग्राफ। और उसी की जगह अगर मैं ऐसा ग्राफ निकालूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा ग्राफ निकालूं जहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं बात ही ना करूं मेरे प्यारे भाई, तो इसको मैं क्या बोलूँगा पता है? इसको मैं बोलूँगा फिजिकल ग्राफ। इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा फिजिकल ग्राफ। समझ गया? तो आपको फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ को डील करना होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, चलो यार आ जाओ। देखो देखो देखो, फटाफट देखो कहाँ गया? क्या है ये? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो एस और टी के बीच पूछा गया है। तो ध्यान से देखो ना, टी स्क्वायर एस की पावर 1 है, टी का दुगना है,
प्लस इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ मेरा कैसा बनना चाहिए, अगर मैं टी की वैल्यू 0 रखूंगा तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि एस की पावर 1 है तो ग्राफ उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। बन गया मेरा ग्राफ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है अपना अपवर्ड पैराबोला। क्या होता है बच्चों मेरा, ये मेरा होता है अपवर्ड पैराबोला। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, चमक रहा ना पूरा? ठीक है, चलो आ जाओ। अब और कोई क्वेश्चन बाकी है? नहीं। अब अपना एक्सपोनेंशियल, अब देखो, अब देखो सबसे ज़्यादा टाइम ना स्ट्रेट लाइन में लगना था क्योंकि वो बेसिक्स था। तो हमने आज पैराबोला पढ़ लिया, रूट फंक्शन पढ़ लिया। अब आपका क्या बाकी है? अब आपका बाकी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, देन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोलिक, देन स्लोप्स के बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि स्लोप्स में मैग्नीट्यूड कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है वगैरह ये सब। तो ये इतने में आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों हम मूव होंगे अपने 1D के ग्राफ की ओर। 1D का ग्राफ अपना मान सकते हो पूरे ग्राफ का एप्लीकेशन होगा कि हम वहाँ पे रियल में ग्राफ को अप्लाई करके देखेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बट उसके लिए इंटीग्रेशन आना भी ज़रूरी है। तो मैंने डिफरेंशिएशन का वन शॉट तो अपलोड कर ही दिया है, बहुत ही जल्द इंटीग्रेशन का वन शॉट भी अपलोड कर दूंगा जहाँ पे आप लोग बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने 2 ग्राफ देखे जिनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? एक तो अपना पैराबोला और एक रूट फंक्शन। रूट फंक्शन पैराबोला का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए बाय।